राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। जब राजपूत अपने नीति और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर, महाराजा रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की कथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसके कुटिलता ने उसे भटकाव की राह में डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मावती की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ झलक उठा। और दूसरी तरफ हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत पर फतेह हासिल कर चुका था।
हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है अलाउद्दीन को, उसका नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती। फिर अलाउद्दीन ने चली दोस्ती की चाल, मिलना चाहता था वो चित्तौड़गढ़ की सबसे अनोखी शान से। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर फट से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागलपन में अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में हमारी तलवार बहुत अच्छी लगती है। ये तलवार ही तो शतरानियों का सबसे कीमती गहना है, हमारा गुरूर है। गुरूर है तो फिर आंखें क्यों न है? हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। डरना का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते, और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते हैं। जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शतरानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे।
रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।